नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, मतलब कि हमें पहले से उन्होंने स्क्वायर गिवन दे दी है, ये हमें पहले से पता है कि हमने स्क्वायर के डायगोनल की कोई बात करनी है, ठीक है। तो फटाफट पहले से इतनी सी स्टेटमेंट को रीड करके हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। स्क्वायर पता ना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। सपोज ए बी सी डी, तो ये फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन डायग्राम सेम ही बनाई है। अब ये बोल रहे हैं शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर के डायगोनल्स हैं आर इक्वल, ये हमने प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब कि यहाँ से अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी स्क्वायर में, अगर ये 10 है तो जो दूसरा डायगोनल है वो भी 10 ही होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है O। फिर दूसरी बात ये बोल रहे हैं डायगोनल इक्वल हो, बाइसेक्ट हो, 90 डिग्री पे हो। मतलब कि हमें यहाँ पे 3 चीज़ें इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोल दी। हमें प्रूफ क्या करना है कि एक तो AC इक्वल टू BDI, मतलब कि ये जो डायगोनल है ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या इक्वल प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये वाली लाइन इसकी इक्वल होनी चाहिए और ये लाइन BOD की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी बात, ये चारों एंगल, चाहे आप किसी भी एक एंगल को प्रूफ कर देना कि ये 90 है तो ये सभी एंगल 90 डिग्री प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। सभी 90 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे रख देते हैं एंगल 1, यहाँ पे रख लो एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 आ जाएगा और यहाँ पे एंगल 4 आ जाएगा। ये तो 90 मैंने बना दी है, ये सभी 90 होने चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमने 3 बातों को प्रूफ करना है। पहले तो AC इक्वल टू BDI, दूसरा कि डायगोनल बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट मतलब कि AO इक्वल टू OC हो एंड BO इक्वल टू OD हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। तीसरी बात हमने प्रूफ करनी है कि हर एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये 90 डिग्री हो। तो अभी सी बात है कि अगर ज़्यादा बातें प्रूफ करनी है तो थोड़ी लेंथ बड़ी होगी, तो इसको एक क्वेश्चन कंसीडर नहीं करना, इसको 3 क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। जब 3 पार्ट में कंसीडर करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD, तो हमें कुछ ट्रायंगल्स उठानी पड़ेंगी। हर पार्ट के लिए कॉन्सेप्ट वही है, पुराना घिसा पिटा, कि 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब वो कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT लगा के ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। अब मुझे कौन सी ट्रायंगल उठानी पड़ेगी जिसमें मैं AC और BD इक्वल करूं? देखिए, क्योंकि मुझे AC लाइन चाहिए ना, तो एक ऐसी ट्रायंगल उठानी पड़ेगी जिसमें AC लाइन आ रही है। या तो ABC ट्रायंगल उठाऊंगा या ADC ट्रायंगल उठाऊंगा। मैं पहले ABC उठा लेता हूँ क्योंकि इसमें AC लाइन आ रही है ना, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड अब इसके पेयर में कौन सी ट्रायंगल उठानी पड़ेगी? दूसरी लाइन चाहिए BD। अब BD या तो BCD में आ रही है या फिर ABD में आ रही है। ABD उठा लेते हैं और ABA भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल हम उठा रहे हैं ट्रायंगल ABD। अब पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे पहले दोनों डायग्राम सेपरेटली बना देते हैं। ABC हमारे पास कैसे है ट्रायंगल? दिस इज पॉइंट ABC, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है उसमें है ट्रायंगल ABD। अब ABD कैसी आएगी? DAB, ठीक है। तो अब देखना है कि हमारे पास इक्वल क्या क्या है। ओके, अब ना थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में हर एक साइड का क्या रिलेशन होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ये जो AB लाइन है ये BC की इक्वल है, ये पहले से गिवन है, ये इसकी इक्वल और ये चारों आपस में इक्वल है, ये तो पहले से गिवन है ना हमें, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये जो BC लाइन है किसकी इक्वल आएगी? ये AD की इक्वल आएगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल है ना। तो यहाँ पे पहले हमने लिख देना है कि BC ये इक्वल है AD के। यहाँ पे रीजन लिख देंगे
बिकॉज ए बी सी डी इज स्क्वायर, इज स्क्वायर। सेकंड पार्ट कौन सा इक्वल आएगा, ये ए बी लाइन इसमें भी और ए बी लाइन इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गई लाइन है ना, ए बी इक्वल टू ए बी। इसका रीजन क्या आएगा कि ये दोनों लाइंस आपस में कॉमन है। यहां तक क्लियर है। फिर थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल आएगा, ओके, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। तो जब हमने ट्रायंगल एबीसी उठाई तो इसमें एंगल बी कंप्लीट है, तो एंगल बी कितने का होगा, 90 का। इस तरफ से इसमें पूरा ए एंगल आ रहा है, ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री। अब देखो कौन कौन सा पार्ट्स इक्वल आए हैं, ये साइड और एंगल, और ये प्रॉपर्टी बन रही है इंक्लूडेड एंगल है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहले है ए बी और वहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, ए बी के। मे बी यहाँ पर हम ए बी ही लिखेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा। और बी सी किसके इक्वल है हमारे पास, ए डी के, तो इसको ए डी लिखना पड़ेगा। तो ये नेम थोड़ा चेंज होगा, इसको लिखेंगे बी ए डी, ए सी एंड बी डी। अब सही है। तो ये विच प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस से क्यों प्रूव किया हमने, क्योंकि हमें इसकी साइड्स इक्वल चाहिए। तो कौन सी साइड इक्वल चाहिए, ए सी एंड बी डी। अब ए सी कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट थर्ड, ये किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट थर्ड पे, है ना। तो ये ए सी किसके इक्वल आएगा, बी डी के, बाय सी पी सी टी। मैं यहाँ भी आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं, ये नेम हम अपनी तरफ से नहीं लिखते कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल को उठाया जाता तब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन जब इनको बोलोगे ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे कि एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, आपका एग्जाम होना है, एक रूम में 8th 9th 10th 3 क्लासेस के स्टूडेंट बैठेंगे, लेकिन वो किसी ऑर्डर में बैठेंगे ना, फर्स्ट रो में 8th क्लास वाले, फिर 9 या 8 9 10 8 9 10 8 9 10, ऐसे तो नहीं 8 वाले इकट्ठे बैठ गए, 9th वाले इकट्ठे, 10th वाले इकट्ठे। तो बच्चों को पहले आप भेज सकते हो क्लास में इकट्ठे, आप लिख सकते हो नेम ऐसे, लेकिन जब आपने बोलना कि कॉन्ग्रुएंसी में बैठो, मतलब कि एक सेम पैटर्न में बैठो, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ए के, एंगल सी एंगल डी के, और फर्स्ट पेयर साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हमारा फर्स्ट पार्ट तो इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया। अब हम आएंगे हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर। जब हमने सेकंड पार्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए सेम यही क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। प्रोसेस वही है कि कॉन्ग्रुएंसी उठाएंगे। अब देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल कौन सी उठानी है, मुझे क्या चाहिए, ए ओ इक्वल टू ओ सी, मतलब कि मुझे ये लाइन इसके इक्वल प्रूफ करनी है ना। तो मुझे एक ऐसी ट्रायंगल उठानी पड़ेगी जिस ट्रायंगल में ए ओ लाइन आए और दूसरी में ओ सी आए। फिर मुझे प्रूफ करना है कि बी ओ इक्वल टू ओ डी, कि ये इसके इक्वल आए। तो यहीं से हिंट मिल गया कि एक तो मैं ये वाली ट्रायंगल उठा लेता हूँ और एक ट्रायंगल में ये वाली उठा लेता हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो वहां से रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे अभी हम ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नेम है ए ओ बी, एंड फिर हम ट्रायंगल उठाएंगे ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अभी ए ओ बी एंड सी ओ डी को ड्रॉ कर लेते हैं। ए ओ बी ट्रायंगल ये रही हमारे पास और सी ओ डी ट्रायंगल ये रही हमारे पास। दिस इज ए ओ बी, अगेन ओ सी डी, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे, ये स्क्वायर था ना हमारे पास, तो ये लाइन तो आपस में इक्वल होंगे, ये लाइन इसके इक्वल आएगी सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो लाइन ए बी है वो इक्वल है सी डी के। रीजन क्या है, बिकॉज ए बी सी डी इज स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर इज ऑल्सो पैलोग्राम, स्क्वायर पैलोग्राम भी होता है, पैलोग्राम से बड़ा होता है स्क्वायर। पैलोग्राम ये कैसे होता है, ध्यान से देखना। ये स्क्वायर था, इसकी एक साइड मैंने तोड़ दी, मान लो ये वाली साइड तोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंगल कितना है 90 और यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम ये स्क्वायर बना रहे हैं, यहाँ पे जो डायगोनल जाएगा तो ये जेड नहीं बन रहा, अब इसको भी हटा दो
तो स्क्वायर में z बन रहा डायगोनल के साथ, ये एंगल कौन से होंगे, ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होंगे ना। तो इसीलिए बच्चे यहाँ भी इस एंगल को हमने 1 2 3 4 इनको नेम देकर रखा है ना, इसको मैं नेम दे देता हूँ एंगल 5, ठीक है, और इस एंगल को मैं नेम दे देता हूँ एंगल 6। यहाँ तक सही है। तो इस लिहाज से मेरे पास पहले AOB है ना, AOB में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 6 ऊपर रखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और एंगल 5 कर दो नीचे। अब ये एंगल 5 किसके इक्वल आएगा, एंगल 6 के इक्वल आएगा। इसका रीजन हम कॉमन ही लिख देंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक z बन सकती है, ये एंगल 7 किसके इक्वल आएगा, ये वाले एंगल 8 के इक्वल आएगा। क्लियर है। जैसे ये स्क्वायर की साइड्स है, यहाँ पे z बना, अब इस बार एक z इस साइड पे भी तो बनेगा, ये एंगल आपस में इक्वल रहेंगे, है ना। तो फिर एंगल 7 किसके इक्वल आएगा, एंगल 8 की। इन दोनों का कॉमन रीजन लिख दो, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल। ये नेम देखने पड़ेंगे कि सही है या नहीं सही, ठीक है। चलिए अब इस लिहाज से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये फर्स्ट पेयर AO किसके इक्वल आएगा, CO की, यही तो हमने प्रूफ करना था। और सिमिलरली BO किसके इक्वल आएगा, DO की, यही तो हमें प्रूफ करना था। इन दोनों का रीजन क्या आ गया, CPCT, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब बचा थर्ड पार्ट। इसको पहले यहां तक देखो, ये डायग्राम काफी खराब हो चुकी है, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अभी थर्ड पार्ट हमारा रह गया। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो सभी एंगल हैं, मतलब कि एंगल 1 2 यहाँ पे ये कितने कितने डिग्री के आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। ये हमने प्रूफ करके दिखाने हैं कि सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। अब है तो ये प्रीवियस क्वेश्चन वाली स्टोरी, अब ये समझ लो 90 डिग्री कैसे प्रूफ होंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को, ठीक है, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो सभी एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सपोज कर लो, तो सभी एंगल इक्वल है, मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो अगर दोनों इक्वल है, सम 180 है, तो 90 होगा। यही प्रूफ करना है, बस इतना सा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम कौन कौन से ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल एक उठाएंगे AOB एंड ट्रायंगल AOD। इसको सेपरेटली बना के दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल है AOB एंड एक ट्रायंगल है हमारे पास ADO, ABO एंड DAO। अभी हमें पहले से क्या पता है, यहाँ पर ध्यान देखो, ये तो स्क्वायर की साइड से, इसीलिए AB = AD इक्वल होगा। और पार्ट सेकंड में हमने प्रूफ किया है कि ये जो AO लाइन है, सॉरी, और AO लाइन कॉमन आ गई, दोनों में आ रही है ना, AO लाइन AO कॉमन है, ओके। और BO एंड DO हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि BA = OD, तो साइड प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कौन कौन सा पार्ट इक्वल आ रहा है, AO = AO विच इज कॉमन। सेकेंड वन इज हमारे पास आएगा AB = यहाँ पे AOD आना है ना, AB = AD। ये क्या है, ABCD²। लास्ट में हमारे पास आएगा BO = DO। इसको हमने कहाँ से लिखना है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम 2। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल AOD से बाय विच प्रॉपर्टी, साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सभी एंगल इक्वल होंगे, सभी एंगल मीन से एंगल 1 इक्वल आएगा एंगल 4 के बाय CPCT, ठीक है। तो यहीं पे एक लाइन लगा देते हैं, लेकिन
ये तो स्ट्रेट लाइन है, AOD से स्ट्रेट लाइन डायगोनल है ना, डायगोनल स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 होता है 180 डिग्री। इसका रीजन है लीनियर पेड, LP लीनियर पेड। लेकिन एंगल 4 अभी हमने बोला कि किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, तो 2 टाइम एंगल 1 180, ये कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री। अब अगर एंगल 1 90 है तो एंगल 3 भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। लेकिन एंगल 4 1 के जितना है, मतलब कि एंगल 4 भी कितना आ गया 90 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितना आएगा 2 आएगा 90 डिग्री, बाय विच रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यही हमने प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमारे फर्स्ट पार्ट में इसके डायगोनल इक्वल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट हो गए और 90 डिग्री पे हो गए, यही हमने प्रूफ करके दिखाना था।